नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेज में। जीनियस क्लासेज में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है इसका। आजकल इसका हर जगह, हर विभाग में या हमारे जो दैनिक जीवन में जिस प्रकार से हम कहीं पे भी जाते हैं, चाहे वो टिकट लेने में हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग में हो, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल हो गया है। इसीलिए ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इसका पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था, पिछला जो चैप्टर था, वो कंप्यूटर के विकास के बारे में था। आज अपन इसका सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर को कितने प्रकार से बांटा गया है, यानी कि कल तो हमने ये पढ़ा था कि कंप्यूटर का विकास कैसे और कहाँ से हुआ, एक पूरा उसका जो सन का जो था वो सन वाइज हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटरों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को जैसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सबसे पहले इसको जो बांटा गया है वो है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के आधार पर इसको बांटा गया है। सेकंड, इसको बांटा गया है पर्पज। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। तीसरा, कंप्यूटर की श्रेणी में बांटा गया है इसको, यानी कि पहला एप्लीकेशन के आधार पर, दूसरा पर्पज के आधार पर और तीसरा साइज के आधार पर, यानी इसका आकार। दोस्तों, ये जो तीनों कैटेगरी है, इसी में सारे कंप्यूटर बने हुए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर किसी भी कैटेगरी में नहीं बने हुए हैं। 3 कैटेगरियां हैं। एप्लीकेशन के आधार पे इन पे बांटा गया है, पर्पज के आधार पे और साइज के आधार पे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एप्लीकेशन के आधार पे, यानी एप्लीकेशन के आधार पे कंप्यूटरों को किस भाग में बांटा गया, यानी एप्लीकेशन क्या चीज़ है, अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। नोट्स में मेरे टेलीग्राम लिंक में डाल दिया हूँ, आप मेरे टेलीग्राम लिंक को सब्सक्राइब कर ले, उस पर नोट्स पढ़े हैं। मैं इसका भी नोट्स उस पर डाल दूँगा। आप राइट डाउन करने से ज़्यादा ये है कि आप इसको समझें, अच्छी तरीके से समझें इसको। एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, यानी कि इसको, इसकी जो श्रेणी है वो कैसे है। देखो, एनालॉग में, और दूसरा इसका डिजिटल, तीसरा इसका हाइब्रिड। देखिए दोस्तों, एनालॉग क्या होता है। जब ये एनालॉग की कैटेगरी किस में कहा जाता है, आपने कई बार देखा होगा कि हम जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक कंप्यूटर लगा रहता है जो कि हमारी बीप, यानी हमारी हार्ट की बीप को मापता है। उसमें ऐसी लाइनें चलती रहती है। तो ये जो कंप्यूटर होता है, ये इस प्रकार, इस पर्पज के लिए नहीं, ये कंप्यूटर जो है ये अनुप्रयोग के आधार से बनाया गया है। और ये जो बनाया गया है वो एनालॉग के आधार पे है। इसमें तापमान है, इस कैटेगरी में तापमान है, दाब है, इनको मापकर इनका पता लगाया जा सकता है, कितना दाब में है, कितना तापमान है। ये इसका पता लगाने के लिए एप्लीकेशन का ही प्रयोग किया जाता है। ये इसमें दूसरा डिजिटल का मतलब होता है 0 और 1। देखो दोस्तों, पूरा कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को समझता है, किसी को नहीं समझता। 0 1 को बाइनरी कोड भी कहते हैं। कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को समझता है, वो हमारी बात को नहीं समझता है। 0 1 जो होता है वो डिजिट होता है और इसी में वो समझता है। तो डिजिट में समझता है, इसके बाद वो कन्वर्ट करता है एनालॉग में। तो कहने का मतलब वो पूरा कंप्यूटर जो है वो डिजिटल के आधार पे है। तो ये डिजिटल भी इसी में है। हाइब्रिड, दोनों के गुण इसमें सम्मिलित होते हैं, वो हाइब्रिड होता है, जिसमें डिजिटल का भी काम हो और एनालॉग का भी काम हो। वो दोनों मिलाकर जो इसमें काम में लिए जाते हैं वो हाइब्रिड कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एनालॉग और डिजिटल, ये कंप्यूटर हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आप कोई भी काम करो आजकल बिना कंप्यूटर के नहीं होता है। कंप्यूटर में बहुत बड़े बड़े कार्य आसानी से हम कर सकते हैं और मिनटों में कर सकते हैं। इसीलिए ये कैटेगरी एप्लीकेशन की है। दूसरी जो कंप्यूटर की श्रेणी है, जिसे दूसरी श्रेणी में बांटा है, वो है पर्पज।
उद्देश्य। देखिए, कंप्यूटर का उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। कोई कंप्यूटर बनाने के लिए कोई विशेष उद्देश्य होता है कि अपन इस कंप्यूटर को किस काम में लेंगे, ये एक विशेष उद्देश्य होता है, पर्पज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास में MS वर्ड है, ये वर्ड, ये लेटर लिखने के लिए, टाइप करने के लिए, मेल मर्ज बनाने के लिए, काफ़ी कुछ काम करने के लिए बनाया जाता है। ये विशेष पर्पज है, एक ऑफिस का पर्पज है ये। तो ऑफिस का पर्पज है कि अपन ऑफिस में कार्य करेंगे, तो MS वर्ड से काफ़ी कुछ लेटर वेटर लिखना या फिर कोई लेटर टाइप करना या कोई विशेष प्रकार का वो वर्ड आर्ट बनाना, ये इसमें काम आता है। ऐसे ही इसमें आता है एक्सेल। एक्सेल को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है, ये स्प्रेडशीट। तो एक्सेल भी किसी उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, एक्सेल के अंदर इसमें अपन काफ़ी कुछ डेटा लिख सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ डेटा भी लिख सकते हैं और कई सारे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं जिनकी सहायता से अपन बड़े से बड़े गणित का सवाल इसमें आराम से कर सकते हैं। एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में 10,38,576 इतनी तो इसमें रो होती है। रो ये वाली जो चलती है ये रो होती है, ये कॉलम कहलाते हैं। रो और कॉलम में इनमें क्या होता है, वर्कशीट होती है। वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 सीटें तो वैसे ही होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 और कई सारी सीटें पर खोल सकते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ अपन डेटा लिख सकते हैं अपन। तो ये विशेष पर्पज के लिए बनाया जाता है, ऑफिस के लिए। एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इसको आगे अपन पूरा पढ़ेंगे। अपन एक्सेल को भी पढ़ेंगे, MS वर्ड को भी पढ़ेंगे, MS वर्ड के प्रत्येक मेन्यू को पढ़ेंगे। इसमें मेन्यू बार आता है, जिसे होम है, होम के अलावा जिसे इंसर्ट है, ये सब मेन्यू को पढ़ेंगे, खोल के पढ़ेंगे। होम में क्या क्या होता है, इंसर्ट में क्या क्या होता है, किस काम में लिया जाता है, ये आगे के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे जब इसका सब्जेक्ट आगे आएगा। तो अभी अपन समझ रहे हैं कि ये विशेष पर्पज के लिए बनाए गए हैं। MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इसमें स्लाइड बनाई जाती है। ये किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अपन स्लाइड बनाकर उसका प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं इसमें, इसीलिए ये विशेष पर्पज के लिए बनाया गया है। तो ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष पर्पज के लिए बनाए जाते हैं उनको उद्देश्य के लिए बनाए गए कंप्यूटरों को पर्पज श्रेणी में रखा गया है। इसकी तीसरी श्रेणी देखिए दोस्तों, 3 श्रेणी में कंप्यूटर बटा है। तो तीसरी जो इसकी श्रेणी है वो है तीसरे, यानी कि 1, 2 और 3 कैटेगरी में बताया है। तो तीसरा इसका साइज है सर, साइज है। साइज का मतलब होता है आकार, यानी आकार क्या है कि कंप्यूटर कितना बड़ा, कितना छोटा, किस प्रकार का बना हुआ, आकार उसका आकार, यानी उसकी जगह घेरने की जो जगह है वो किस आकार का बना हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है इसमें सुपर कंप्यूटर। आखिर सुपर कंप्यूटर क्या होता है और इसमें ऐसा क्या होता है कि इसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर कंप्यूटरों में कई सारे CPU प्लस ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट प्लस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये बहुत सारे लगे हुए होते हैं। इसकी प्रोसेसिंग गति काफ़ी तेज़ होती है। जैसे हमारे अंतरिक्ष से संबंधित सैटेलाइट है, ये ऐसे कार्य करने में काम आता है। ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के अलावा कई भी विज्ञान के जो कार्य हैं वो इसमें किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है, इसकी गति बहुत तेज़ होती है, इसमें कई सारे CPU प्लस ALU लगे हुए होते हैं। और सुपर कंप्यूटर की बात करें तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो वो था क्रे था, जो अमेरिका में बना था। दूसरा भारत का जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम था। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम था और विश्व का सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्रे था। तो ये सुपर कंप्यूटर है, ये अंतरिक्ष में, वैज्ञानिक क्षेत्रों में या शोध संस्थानों में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो पहला प्रकार है सुपर कंप्यूटर साइज के आधार पे, और दूसरा इसका है मेन फ्रेम कंप्यूटर।
मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? देखिए दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर के आकार का होता है, रेफ्रिजरेटर के आकार का होता है। इसे रूम में रखा जाता है। ये थोड़ा बड़ा होता है, रेफ्रिजरेटर के आकार का होता है। इसकी स्पीड सुपर से थोड़ी कम होती है, लेकिन सुपर से कम होती है, बाकी से तो थोड़ी ज़्यादा होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटरों को क्या होता है कि इसमें मौसम विज्ञान से संबंधित जानकारियाँ, यानी मौसम विज्ञान की जो जानकारियाँ हैं वो इसी से होती है। मौसम विज्ञान की जानकारी इसी से होती है। और ये थोड़ा रेफ्रिजरेटर का आकार का होता है, यानी कि ऑफिस में भी ये काम में आता है, बड़े बड़े मतलब डेटा रखने के लिए भी ये काम में आता है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद में तीसरा इसमें होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग गति भी इससे थोड़ी कम होती है। लेकिन दोस्तों याद रखना, मिनी कंप्यूटर का कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मिनी कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? इसे मिड रेंज के नाम से भी जाना जाता है। मिड रेंज कंप्यूटर भी इसको कहते हैं। मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये मिड रेंज कंप्यूटर किस काम में आता है? देखिए, ये जो मिनी कंप्यूटर होता है ये थोड़ा छोटा होता है, तो ये कुछ इससे मतलब मेन फ्रेम से कुछ छोटा होता है। कुछ कई सारे कार्य भी इसमें किए जाते हैं, यानी कि शोध संस्थान से संबंधित तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर मौसम विज्ञान या फिर छोटे जो शोध के कार्य होते हैं उसमें ये काम में आता है। और फिर हमारे पास रहा मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर से मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। आपने देखा होगा कि ये बीमा कंपनियों में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। ध्यान रखना, ये बीमा कंपनियों में सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। बीमा कंपनियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कई सारे कस्टमर्स का डेटा ये कलेक्ट करके रखता है, उनको एक साथ मैसेज पहुंचाने में, या उनका कई सारे जो डेटा, लेन देन का जो डेटा होता है उसे कलेक्ट करके रखता है। तो ये होता है मिनी कंप्यूटर। चौथा इसका है मिनी कंप्यूटर की। अगर अपन बात कर रहे हैं तो यानी कि साइज के आधार पे अपन ने कहा कि भाई अपने पास में एक तो सुपर कंप्यूटर हुआ और सुपर कंप्यूटर बहुत फास्ट हो गया। दूसरा हमारे पास में आया मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा हमने देखा मिनी कंप्यूटर। चौथा कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे आज के युग में हम काम में लेते हैं, जिसको अपन हमारे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको, यानी कि आज हम जो इस्तेमाल करते हैं वो यही कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं अपन। माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इस माइक्रो कंप्यूटर में ही हम आज की पीढ़ी या आधुनिक युग में इसमें सबसे ज़्यादा काम में आता है। ये थोड़ा जगह कम घेरता है, रखने में आसानी होता है। इसके अंदर कई सारे कंप्यूटर आते हैं। इस मिनी कंप्यूटर के अलावा इसकी थोड़ी स्पीड कम होती है, लेकिन ये हमारा पर्पज कि हम काम में ले सकते हैं इसको। ऑफिशियली काम होता है या फिर कोई भी छोटे मोटे जो मेडिकल है उसमें भी इसको काम में लेते हैं। इसमें आपको सबको पता होगा, इसमें लैपटॉप काम में आता है। इस श्रेणी में माइक्रो कंप्यूटर में लैपटॉप होता है, इसमें डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप जो अपन टेबल पे रख के आराम से चला लेते हैं, जिसे अपन पीसी के नाम से जानते हैं। पर्सनल कंप्यूटर इसको बोलते हैं। पाम टॉप होता है। पाम टॉप क्या होता है? आपने देखा होगा, जैसे कोई अपन किसी बस में बैठते हो तो टिकट निकालने की जो मशीन होती है वो अपने हथेली में लेकर चला सकते हैं, वो पाम टॉप होता है। पीडीए होता है। पीडीए कंप्यूटर तो आप जानते ही हो कि हमारे मोबाइल जो अपन इस्तेमाल करते हैं वो पीडीए कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। लैपटॉप आप जानते ही हो, हम सामने रख के, हमारी गोद में रख के भी उसको काम में, लैप का मतलब गोद होता है, तो लैपटॉप बना ही इसीलिए है कि वो गोद में रख के आराम से काम कर सकते हैं। पाम का मतलब हथेली होता है, तो हथेली में रखकर इसको आसानी से चला सकते हैं अपन। ये वाले कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अपन आज अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं, यानी कि मोबाइल के बिना कोई व्यक्ति नहीं रहता। तो पाम टॉप ये पीडीए इस्तेमाल करता है। पाम टॉप हम इस्तेमाल करते ही करते हैं, क्योंकि हमें जब भी टिकट कटाना है, किसी बस में बैठना है तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये है कंप्यूटर की श्रेणी। अब हमें आगे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में नहीं बनाऊंगा, ताकि देख नहीं पाते हो, समय नहीं होता किसी के पास। ये चैप्टर नंबर 2 अपना हो गया है, और
इसका अगला वीडियो अब अपन कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे कि ये कंप्यूटर बनता किससे है, यानी कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, और हार्डवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, उनको एक एक चीज़ को डीपली पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।